नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। ये देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है 6 मार्च 2024 का, सुबह वाला है। फर्स्ट शिफ्ट का 9 बजे से 10 बजे वाली, ठीक है। पार्ट ए में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दिया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। भाई रखना है क्या है, देखिए ई या सी आएगा, ई आएगा या सी आएगा। देखिए भाई सी था, फिर डी था। ठीक है, 2 बार सी हो गया, 2 बार डी हो गया। अब की बार ई है, अब के दोबारा भी ई हो जाएगा, यानी कि ई वाला होगा। सी इसमें दिया तो ये गलत हो गया। अब मुझे देखना है, आगे चलते हैं भाई। फिर एफ दिया है, ठीक है, ये एफ जी हो गया, सी फिर बाद में देखिए जी तक भाई एक हो गया, ठीक है। फिर सी से फिर से शुरू हो गया, सी हो गया, अब की बार डी हो जाएगा। अब अगला डी दिया ही है, ठीक है, दो दो डी हो गए। तो इसमें ई और डी किसी में दिया ही नहीं है, सिर्फ चौथे वाला में दिया है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले नंबर पे ई, दूसरे नंबर पे डी, ठीक है। चलते हैं, देखिए 2 नंबर प्रश्न पे। आपको ज़्यादा डिटेल तक सॉल्व नहीं करना है, आपको जहाँ पर से आंसर प्रतीत हो जाए वहीं पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न दिया गया, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई थी या निहित है, ठीक है। घूर्णन की अनुमति नहीं, यानी कि घुमा फिरा के नहीं रखा गया, जैसी है वैसी ही सीधे सीधे आ गई। तो देखिए पहले वाले चित्र में सभी को दिख रही होगी, कहाँ पे देखिए दिख रही है, ये है, ठीक है। मैं देखिए बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये है, ये इस तरीके से ये वाला हो गया, ठीक है। ये और ये इसके नीचे जो है एरो, ये देखिए ये इस टाइप से है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आकृति पहली वाली आकृति में ही मुझे मिल गई, ठीक है। दूसरे में तो कहीं पर है ही नहीं इस तरीके, ना तीसरे में और ना ही कहीं पर चौथे में। 3 नंबर प्रश्न दिया गया, देखिए इस तरीके सीरीज दी गई, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। 64 से देखिए आधा हो गया 32, 32 से आधा हो गया 16, 16 से आधा 8, 8 से आधा 4, 4 से आधा हो जाएगा 2, और 2 से आधा होता है 1। देखिए भाई आधा आधा करते चले गए तो 2 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें 2 दिया है। 4 नंबर प्रश्न आ गया, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो देखिए पहला विकल्प रख के देखिए, दूसरा रख के देखना, इसमें आपको विकल्प बिना रखे समझ नहीं सकते कि किस प्रकार से क्या होगा। तो देखिए 10वां में चौथा वाला सीधे रख के दिखा रहा हूँ, देखिए क्या दिया गया है, 10 × 2 है, तो उन्होंने 10 की जगह पे 8 बताया है और 8 की जगह पे 10, ठीक है। तो 8 × 10 की जगह मैंने देखिए 8 रख लिया है, प्लस क्या दिया है, 10 कर लेंगे डिवाइड बाई 5, ठीक है। बिल्कुल बन रहा है -4। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 8 दूनी 16 और 2 18, 18 से 4 चले जाएंगे, बचेंगे 14, यानी कि 14 हमारा, देखिए 14 चाहिए था, ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर पर, न्याय यदि देखिए 10 स्टार 14 एट द रेट 2 हज 8 बराबर 8, ठीक है। और 19 स्टार 16 एट द रेट 4 हज 5 = 15 है, तो 30 यानी कि 30 स्टार 19 एट द रेट 11 हज 12 =? इस तरीके मैंने काफ़ी सवाल आप लोगों को एनटीपीसी में भी कराए हैं और इसमें भी कराए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखकर लगा सकते हैं। देखिए 6 नंबर पर दिया गया है, ये वो सब गाथा लिखी हुई है, आप सब जानते हैं, सीधे सीधे मैं चलता हूँ। कथन क्या दिया गया है, कथन दिया गया है भाई, उन्होंने कहा है सभी सी हैं, वो बी है, सभी सी बी है। सभी मैंने ये सी बना लिए और ये बी बना लिए, ये सभी सी हैं, ये बी में आ रहे हैं। और उन्हें कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी ये ए बी वाली बी नहीं है, यानी कि कोई भी बी है, ये मैंने बना ली, ये सी में नहीं आ रही, सी से इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष पे चलते हैं, उन्होंने कहा सभी बी हैं, सभी बी ये वाली, उन्होंने कहा सी है, सभी बी नहीं है अदरवाइज सी, उन्होंने तो ये वाला हमारा गलत हो जाए। दूसरे पे चलते हैं, सभी बी यानी कि ए बी वाली बी वी हो सकती हैं, कैसे हो सकती है, क्योंकि उसमें से बी वाली में से ए वन वाली बी से में कुछ भाई सी है, अब सी और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, कोई भी निष्कर्ष कथनों का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। 7 नंबर पर दिया है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। भाई श्रृंखला को कौन सा पूरा कर रहा है, सबसे पहले मुझे चाहिए आर मिले या यच या बाई। तो देखते हैं भाई, यन होता है देखिए 14 नंबर पे, यस होता है भाई 19 नंबर पे,
एक्स होता है हमारा 24 नंबर पे, 24 पे ही तो होता है, देखिए ठीक है। सी होता है भाई हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, यानी कि 26 और 3 29 नंबर। देखिए क्या सीरीज बढ़ रही है, 14 में 5 जोड़ देंगे 19 प्लस 5 हो रहे हैं, प्लस इसमें भी 5 हो रहे हैं, इसमें भी प्लस 5 हो रहे हैं। सी भाई कितना नंबर पे, 3 नंबर पता, 26 नंबर जेड, 27 नंबर पे मान लीजिए ए, 28 पे बी, तो 29 नंबर पे सी। इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो अगला 29 में, यानी कि यहाँ पे क्या था, 3 था, 3 में भाई 5 और जोड़ा था तो कितने 8 नंबर भाई क्या होता है यच। यच शुरू में मुझको चाहिए, यच चाहिए। यच किस में है भाई, दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे वाले में, तो ये तो दोनों गलत हो गए। अब मुझे यक्स मिलेगा या के मिलेगा, दूसरे नंबर पे देखते हैं। यच ये तो हो गया क्योंकि यच दो ऑप्शन में दिया। यम होता है भाई 13 नंबर पे, यस होता है हमारा 19 नंबर पे, ठीक है, यस होता है 19 नंबर पे, बाई होता है 25 नंबर पे, यानी कि 13 में 6 प्लस हो रहे हैं, इसी प्रकार 19 में भी 6 प्लस हो रहे हैं। और ई है, ई होता है हमारा 5 नंबर पे, ठीक है, तो यानी कि देखिए 6 प्लस हो रहे हैं, 6 प्लस हो रहे हैं। और इसी प्रकार इसमें भी 6 प्लस कर देंगे तो 5 और 6 11, 11 नंबर पे होता है हमारा के, तो हमें के मिलना चाहिए। दूसरा वाला है के, इसमें दिया है, इसमें यक्त दिया, तो यह भी गलत, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 8 नंबर पे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए भाई ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जो डार्क बिंदु दिख रहा है ये यहाँ पे था, अगले चित्र में उसके पड़ोस वाले में यहाँ पहुंच गया, ठीक है, उसके और बिल्कुल उसी खाने में पड़ोस में पहुंच गया, ठीक है। फिर तीसरे वाले में एक खाना छोड़ के फिर मिला है, ठीक है, तो चौथे वाले में फिर से उसके पड़ोस में, तो पांचवें वाले में क्या होगा, एक खाना छोड़ के इसके नीचे वाले बिंदु पे, यहाँ पे किस में दे रहा है, फिर पहले वाला ऑप्शन में दे रहा है और किसी में दे ही नहीं रहा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर पे दिया है निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा पूरा करेगी। घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने फिराने की अनुमति, सीधे सीधे मुझको रखना है। तो देखिए भाई ये लाइन जिस तरीके से पूरी हो रही थी, इसी तरीके सबसे पहले तो ये वाली लाइन पूरी होनी चाहिए। देखिए पहले वाले ऑप्शन में ये बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे नहीं लग रही है आके ये वाली लाइन, देखिए तो ये पहला तो हमारा कतई गलत हो गया, दूसरे वाले में ये वाली फिक्स हो रही है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये जैसे चतुर्भुज था, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे भी चतुर्भुज चाहिए, चतुर्भुज यहाँ पे बिल्कुल दूसरे वाले में मिल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उनको क्या चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन भी भाई इसमें मिल रही है, फिर इसके ऊपर भाई एक डार्क बिंदु चाहिए, डार्क बिंदु भी मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए चारों कंडीशनें इसमें फॉलो नहीं हो रही, तीसरे वाले में क्यों, कहाँ फॉलो हो रही, देखिए ये लाइन यहाँ से निकलनी चाहिए थी इस वाले पॉइंट से, लेकिन बीच से निकल रही, तो ये भी गलत। अब चौथे वाले में तो पता ही हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर विपरीत दे दिया है, ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर का न्याय दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा। देखिए इस तरीके दिया था, ठीक है, अगले वाले में क्या किया, ये जो त्रिभुज इस टाइप से था मतलब बना था, इसको इसके विपरीत में बना दिया, ठीक है। ये अब वो जो लाइन ऊपर दी थी, ये वाली बीच वाली ये ऊपरी रही, ठीक है, इसको सिर्फ इधर क्लियर कर दिया। इसी प्रकार तीसरे वाले चित्र में ये इधर की ओर बने थे, तो इसको ऊपर की ओर बना दिया, और ये जो नीचे की लाइन थी ये सीधी वाली, ये बिल्कुल ऐसी रही। पांचवें वाले में क्या होगा, पांचवें वाले में फिर से मुझे ऊपर की ओर ये इस टाइप से मिल जाएगा भाई, ठीक है, और बीच में ये लाइन, तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में इसी प्रकार का मिल रहा था, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया। भाई 5 को देखना ही बेकार है क्योंकि 5 तो सभी में दिया है, या 3 होगा या 4 होगा या 2 होगा, 3 4 2 में देख लेते हैं भाई। ई इसमें दिया है 5 नंबर पे, इसमें भी 5 नंबर पे, और ये चीज इसमें दिया है 8 नंबर, तो चौथा तो बताइए हो नहीं सकता, या 3 या 2 में से होगा, ठीक है, 3 या 2 में से चौथा वाला ये वाला हमारा कतई कैंसिल कर दो क्योंकि ये तो 8 नंबर है, 5 5 वाले भाई पहले आएंगे। अब इसमें 5 5 वालों के यहाँ पे यम आ रहा है 13 नंबर पर, इसके बाद आ रहा है 18, तो यानी कि 2 नंबर की पोजीशन भाई पहले आएगी, 2 2 इसी में दिया है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा इन दोनों में से कोई ना कोई होंगे, पहला भी गलत हो गया दूसरा भी गलत हो गया। अब इसमें 4 आएगा या 3 आएगा, इन दोनों में से देख लेते हैं। 3 में भाई 5 है, इसमें भाई 8 है, ये होता है 8 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर। भाई तीसरा वाला आएगा, तीसरा वाला 5 में दिया तो 5 वाला, चौथा में दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जाए क्योंकि इसमें 4 दिया, ये तो गलत, ठीक है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही। 12 नंबर प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में अवरोध को भाई देखिए क्या लिखा जाता है, इस तरीके से, कपल को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डिकेड को इस प्रकार से लिखा जाएगा। भाई अवरोध में क्या हो रहा था, ABROAD, इसको भाई क्या किया इन्होंने,
सबसे पहले ये देखते हैं भाई। देखिए ए को मैं तीसरे नंबर पे सीधे सीधे पहुंचा दे रहा हूँ, आर को उठा के सबसे आगे ले आ रहा हूँ, आर को। बी जहाँ पे था बी को वहीं पे फिक्स कर दिया। इसी प्रकार क्या करते हैं, ओ के देखिए ओ के दो आगे पहुंच जाते हैं तो क्यू, ठीक है, ओ में प्लस दो आगे 15 नंबर पर, दो 17 में क्यू। ए में भी दो प्लस कर देंगे तो सी, और डी में भाई दो प्लस कर देंगे तो एफ। ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पे भाई बिल्कुल कट्टम वाला गुणे का निशान, अब ये सीधे सीधे। ठीक है, अब इधर के लिए दो प्लस होने। इसी प्रकार डिकेड में करते हैं, डी ई केड सी ए डी। इसमें भाई डी को हम तीसरे नंबर को पहुंचा देते हैं डी, सी को इधर के लिए सी, और ई को भाई पोजीशन ई पर रखते हैं। ठीक है, देखिए सी ई डी किस में दिया है, हमारा दूसरे वाला में दिया, यही वाला ऑप्शन सही है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। चाहे देख लीजिए, ए में दो जोड़ देंगे सी, डी में जोड़ देंगे एफ, और ई में दो जोड़ देंगे भाई, हमारा क्या हो जाएगा जी। दूसरे वाले मिल रहा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तीन ही अक्षर देख के पता चल गया। 13 नंबर पे नहीं आएगा निश्चित कूट भाषा में, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको इस प्रकार, तो उस कूट भाषा में यच कैसे लिखा जाएगा भाई, देखते हैं यच। देखिए इसमें कहीं पे यच नहीं आ रहा है, इसी से अंदाजा लग जाएगा। 6 9 2 7, एक में से कोई नहीं, 7 हटाते हैं। ठीक है, एक भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, बचा हुआ भाई क्या, यह 3। तो हमारा यही वाला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा था, और ये अक्षर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, 14 नंबर तक नहीं आ गया है। 8 लड़कियां हैं भाई, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्ता का मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं भाई। केंद्र की ओर मुख करके बैठा लिया सबको मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग भाई बैठ गई। अब उन्होंने क्या, ए है भाई डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भाई ए यहाँ पे कहीं बैठी हो गई, तो डी के बाईं ओर से भाई दूसरे स्थान पर भाई हो गई। अब उन्होंने क्या है, डी है भाई ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, भाई ई यहाँ पे होगी, तभी तो 1 2 तीसरे स्थान पर डी होगी। अब उन्होंने कहा सी है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, भाई मुझको पता नहीं कहाँ क्या है, सी है वो जी है, तो कहीं कहाँ बैठा लें। अब उन्होंने जी है भाई ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी है ना यहाँ पे बैठेगा और ना ही यहाँ पे बैठेगा, तो जी को यहाँ पे बैठा लें। तो 1 1 2 3, तीसरे नंबर भाई सी बैठ गया। ठीक है, अब कंडीशन फिक्स हो रही है। ठीक है, सी यहाँ पे बैठ गया, ये सी है। अब उन्होंने क्या, एच है बी के, एच है बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है भाई, एच है बी के, बी के दाईं ओर से, बी के भाई दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर भाई कैसे क्या बैठेगा, यहाँ पे एच को बैठा, बी को बैठा लेते हैं, तो 1 2 3, तीसरे स्थान पे एच बैठ गया। और देखिए भाई उन्होंने कहा बी है जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बी है जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान, भाई दूसरे स्थान पर है। तो ई के पहले, ई के ठीक बाईं ओर कौन है, ई के ठीक बाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर कौन है भाई, सी है, ये सी तो है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे भाई कौन बैठा हुआ है, यफ बचा है, तो यफ यहाँ बैठा, उससे मुझे कोई लेना नहीं। ई के बाईं ओर भाई कौन है, सी। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इसमें थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन क्वेश्चन हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे दर्शाए गए कागज अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाना पर यह कैसा दिखा, तुरंत पता चल जाना चाहिए। इसको ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये। चार मुझको बिल्कुल लाइन से चतुर्भुज चाहिए, पहले वाले ऑप्शन में ही मिलने, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। और किसी में देखिए मिले नहीं, इसमें 3 है, इसमें 4 2 6 हो गए, इसमें 2 हो गए, तो ये तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, 16 नंबर में नया 7 लड़के हैं भाई, 7 लड़के हो गए। क्या कहा है उन्होंने, एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 लोग भाई हो गए। उन्होंने कहा क्या कहा, पवन है भाई अमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। पवन है भाई, यहाँ पे पवन को बना लिया, तो अमन ये बैठ गया, अमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर भाई हो गया। वरुण है पवन के दाईं ओर से तीसरे स्थान, वरुण है भाई पवन के, पवन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर भाई। 1 2 तीसरे स्थान पर भाई कौन हो गया, वरुण। वरुण के लिए बी बना लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है भाई, नितिन है पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। नितिन है, नितिन कोई बंदा होगा। ठीक है, पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पवन का नहीं है और ना ही वरुण का है।
ठीक है। तो पवन यहाँ ना यहाँ पे बैठेगा भाई नितिन, ना यहाँ पे बैठेगा, ना ही यहाँ पे बैठा, तो यहाँ पे भाई नितिन बैठ गया। ठीक है। अब उन्होंने कहा ललित भाई तरुण के दाईं ओर से तीसरे स्थान, तरुण एक भाई का कोई बैठे होंगे तो उनके ललित है भाई तरुण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर भाई, तरुण के दाईं ओर से, तो तरुण को यहाँ पे बैठा लेते हैं। तरुण एक दो तीसरे स्थान में भाई कौन है, ललित, ललित के लिए एल बना लिया। ठीक है। पवन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पवन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर भाई कौन बैठा है, यन, यानी कि नितिन। दूसरा वाला ऑप्शन वाला सही है। यहाँ पे भाई कौन बचा था, एक रोहन बचा था, तो रोहन यहाँ पे बैठा हुआ, दूसरे स्थान भाई नितिन बैठा है, तो वाला दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए 17 नंबर पर दिया है, एक निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें भाई। देखिए 1 से 14 पे पहुंचना है, यानी कि +13 हो रहे हैं, फिर 14 से -3 यानी कि 14 से भाई 14 का यानी कि -17 हो रहे हैं। ठीक है। अब आज जो संख्या लग रहा आ रही हैं, और -3 से 16 हो गए, यानी कि 19, 19 प्लस हो गए। ठीक है। तो यही चल रहा है, प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, और बाद जो संख्या चल रही है। ठीक है। 13 था, 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है। अब माइनस होना चाहिए, 16 से 19 क्या कर देंगे, 19 के बाद होती है 23। ठीक है। 19 16 से 23 कम करेंगे तो -7 हो जाएंगे। अब की बार क्या होगा, प्लस होगा, और 23 के बाद अब बाद संख्या होती है 29। ठीक है। तो 7 में 29 जोड़ देंगे, -7 में 29 जोड़ देंगे, तो 29 से पहले 7 कम कर दीजिए 22। ठीक है। 22 आना चाहिए, 22 हमारा कितने चौथे नंबर दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर एवं का चयन कीजिए। यू से भाई टी पे पहुंच रहे हैं, टी के बाद यू पहुंच रहे हैं। ठीक है। यक्स के बाद वाई, ओ के बाद पी। इसी प्रकार से क्या देखते हैं भाई, ए के बाद ए दिया तो ये तो गलत, जेड के बाद सी कतई गलत, बी के बाद यू कतई गलत, ई के बाद एफ, आर के बाद यस, और जी के बाद यस। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर में दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरा शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अग्निशमक का संबंध या पाइप से। ठीक है। तो माली के किससे हो जाएगा, खुरपा है। तौलिया कतई नहीं हो सकता, जाली कभी नहीं हो सकता, कलम भाई शिक्षक को चुनना है। ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है खुरपा। 20 नंबर पर दिया गया, देखिए इस तरीके दिया है, व्यंजन क्या दिए, S+H गुणे I + J से में S और I से क्या संबंध है, S+H मल्टीप्लाई I आ गया, यहीं पर रुक जाते हैं। आगे क्या दिया है भाई उन्होंने, यस का आई से संबंध, यानी कि एस का आई संबंध बताना है। अभी हम बता दे रहे भाई, यस गुणे प्लस का क्या अर्थ है भाई, ब्रदर है भाई यच का। ठीक है। मल्टीप्लाई का क्या दिया है, मल्टीप्लाई का दिया है मुझको पत्नी, वाइफ दिया है भाई आई की। ठीक है। तो आई की वाइफ का भाई। ठीक है। आई की वाइफ और वाइफ का भाई, यानी कि पत्नी का भाई, हमारा पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं मैथ के पोर्शन पे भाई। देखिए क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है इस तरीके से, का मान ज्ञात कीजिए। 21 से भाई सबसे पहले 84 की चक्को 84 यानी कि 400 होगा, प्लस 42 पंजे हो जाएंगे 210, -410, 210 से 410 के चले जाएंगे तो 200 बचेंगे, वो माइनस क्या 400 से 200 चले जाएंगे, बचेगा 200। हमारा पहला वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर पे 24 व्यक्तियों के एक उस समूह का औसत भार 24 किलोग्राम है। 48 व्यक्तियों के औसत समूह का औसत भार दूसरे समूह का औसत भार के किलोग्राम है। यदि सभी 72 व्यक्तियों का औसत भार 56 किलोग्राम है तो के का मान ज्ञात किया। भाई सभी 72 लोग हैं, टोटल 72 लोग हैं, उनका औसत भार उन्होंने 56 किलो बता दिया है। उनमें से जो 24 लोग हैं उनका भाई औसत भार कितना है, 24 लोगों का औसत भार है 34। ठीक है। 34, तो बाकी जो 48 लोग हैं उनको भाई, उनका भाई ज़्यादा होगा, तभी तो टोटल भाई 56 पहुँचेगा। तो 48 लोगों को भाई 56 तो होगा ही होगा, कितना होगा 56 तो होगा, लेकिन उसमें जुड़ेगा कितना, क्योंकि जुड़ेगा तभी तो 56 पहुँचेगा ना, इनका तो भाई कम है तो औसत भाई गिर जाएगा। ठीक है। तो 24 लोगों का भाई है। ठीक है। जुड़ना कितना है, 34 से 56 पहुंचाना है, तो इसमें जो जुड़ेगा 22। ठीक है। 22, 24 गुणे 22, 24 लोगों का भाई है और 22 कम है। ठीक है। तो 22 जुड़ेगा। अब कितने लोग हैं भाई, कितने लोगों में जुड़ रहा है, 48 लोगों में जुड़ रहा है। ठीक है।
तो 24 दूनी 48 और 2 से भाई 22 को भाग नहीं 11, तो 56 भाई, 56 + 11 यानी कि 67। जो 48 लोग हैं उनका औसत भार 67 किलोग्राम होना चाहिए, तभी तो भाई 72 लोगों का भाई बनेगा जाके 56 ग्राम, क्योंकि इनका तो कम है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड मिलकर उसी काम को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जेड और एक्स मिलकर उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए भाई, तीनों एक ही साथ काम करते हैं। इस प्रकार का मैंने सवाल बिल्कुल पिछली वीडियो में कराया है, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट लगाइए क्योंकि ये 2 पेपर में आ चुका है। क्या भाई, 10, 12.5, अब ये क्या दिया है मुझको, 50, ठीक है। 12.5 को 25/2 भी लिख सकते हैं। इसका एलसीएम ले लें पूरे का, तो कितना मान लिया 50 आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, 10 पंजे 50 होते हैं, 12.5 की देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 50 में 4 बार जाएगा, प्लस 50 एकम 50। भाई ये सभी कितने बार है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये एक्स 2 बार आ गया, ठीक है, वाई 2 बार आ गया, जेड 2 बार है, यानी कि 2 से बार मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 50 दूनी 100 और ये 5 4 9 और 10, 10/10, 100/10, 0 0 कट गया, क्या आ गया 10 3। दूसरा वाला ऑप्शन वाला सही रहेगा। 4 नंबर बन गया, 9,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए जाते निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। यह है पहला वाला दिया है, इस धनराशि प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3500 रुपये है। 9,000 पर सिंपल इंटरेस्ट भाई 3500 आ रहा है। 20% गुणे 2/100, दोनों जीरो कट गए, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, यानी कि 3600 रुपये आ रहा भाई। ये बता रहा 3500, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला सही नहीं है, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं भाई, उन्होंने क्या है, ये धनराशि प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 3,960 रुपये हो तो जाता है। भाई देख लेते हैं, अमाउंट निकाल लें। प्रिंसिपल इतना दिया है, अमाउंट 1 प्लस आर भाई कितना है 20/100 की पावर 2, ठीक है। 9,000 गुणे 120/100, ठीक है, गुणे 120/100। 2 जीरो से भाई ये वाले दोनों जीरो कट गए, ये दोनों जीरो से ये वाले दोनों जीरो कट गए। 12 की 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 हो जाएंगे। 144 की 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 की 9 से करेंगे, 9 चौक 36 के 6 लगा 3, 9 चौक 36 और 3 39 के 9 लगा 3, 9 एकम 9 3 12, 12,960 आया। इससे माइनस कर देते हैं, 9,000 हमारा माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 3,960 भाई ब्याज आ रहा है। तो हमारा ब्याज 3,960 आ रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, नहीं केवल दूसरा, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर में। यहाँ 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चली आ रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ठीक है। चाल भाई जुड़नी है, ठीक है। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से, ठीक है, रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई कुछ नहीं, दूरी निकाल लेंगे भाई, कितनी है पहले देखते हैं। ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अगली चल रही है 96। भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों भाई कितनी दूरी तय कर रही है यह पूछा गया है। टाइम तो भाई सेम दिया गया है क्योंकि भाई एक ही समय पर निकल रही है, ठीक है, एक ही समय मिल रही है आके, तो भाई टाइम तो सेम हो गया, यानी कि समय जितना हुआ समय अनुक्रमानुपाती हो जाएगा भाई डिस्टेंस क्या, ठीक है। अब भाई अनुक्रमानुपाती हो गया तो भाई कितना दिया है, वो समय नहीं, ये स्पीड, स्पीड अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगी भाई डिस्टेंस का। 32 इधर दिए 96, इनके बीच का गैप कितने का है, गैप हमारा हो गया भाई कितने का 96 भाई 64 का। 64 बराबर भाई किसके दिया है 160 के, जो गैप है वो उनने 160 किलोमीटर दूरी उतने में तय कर रही है 64, ठीक है। अब भाई बताइए इनको ही मतलब जितनी स्पीड है उतना ही डिस्टेंस उन्होंने तय किया होगा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है, यानी कि 96 और 32 128 हो जाएगा भाई 128, 64 दूनी हो रहे हैं 128,
160 दूनी कितने हो जाएंगे 320, ठीक है। तो हमारा 320 चौथे वाला ऑप्शन लिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर पर दिया रमन की आय और व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी हो तो उसकी आय और व्यय का नया क्रमशः अनुपात क्या होगा। भाई देखिए 9 था, ठीक है, 9 अनुपात था, 9x मान लिया, उसमें 20% की भाई वृद्धि हो गई, यानी कि 120/100। अब उन्होंने क्या कहा भाई, अनुपात इसका क्या था 7 था, 70% की भाई कमी हो गई, यानी कि 30% भाई व्यय रह गया, इधर 100 कर लेते हैं, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 7×21/10 हो गया, इधर 0 से 0 कट गया, ये x को हटाइए, सीधे सीधे यहाँ पे अनुपात निकालना है, x का कोई मान ही नहीं, 12×9 108/10 अनुपात, इधर 7×21/10, 10 से 10 को उड़ाइए, 3 से इसको काट लें, 3×3=9, 3×7=21 हो गया, और 3×3=9 और 3×6=18, 36:7 आया, 36:7 दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए इतना ही रखता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर प्रश्न बिल्कुल वैसे ही दिया है, लग रहा है, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।